अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज हम रिएक्शन देंगे ज़ैनब की दुनिया पे, यानी कि गुड़िया की दुनिया पर। गुड़िया की बेटी जो दुनिया में आई है अपनी नानी के घर से अपनी दादी के घर तक का सफ़र जो ज़ैनब की दुनिया ने किया है, केक के संग किया है, पिंक गुब्बारों के संग किया है, भैया ने इस्तकबाल किया है, बाबा ने इस्तकबाल किया है, ताई जान ने इस्तकबाल किया है, दादी जान ने इस्तकबाल नहीं किया, ना दादा जान ने किया। क्योंकि गुड़िया किसी के साथ रह नहीं सकती कुछ दिन भी दोस्ती करके। सास से लड़ाई कर ली होगी तो सास और ससुर तो गायब भी हो गए सिरे से, और कह रही है जी वो जल्दी सो गए तो सुबह मुलाकात होगी। चलें जी, सुबह देख लेंगे, मुलाकात होगी आपकी सास साहिबा से। वैसे आप ज़्यादा दिन किसी से गुड़िया साहिबा दोस्ती रखती नहीं है, ये तो बड़ी बात हो गई कि आपने कई दिन 2-3 महीने अपनी सास से दोस्ती रख ली, जब के उन्होंने तुम्हें बहुत खाने पका पका कर दिए हैं। इस सूरत में तुमने उनसे बहुत सारी दोस्ती रख ली। अब तुम्हें फील हो रहा है कि ये तो मैं क्या कर बैठी, मैं तो सास को मुँह नहीं लगाना चाहती थी, ये तो मेरे गले ही पड़ गई, तो किस तरह इसको अपने गले से उतार फेंकूं। तो फिर जी गुड़िया की ज़ैनब की दुनिया की यहाँ पर एंट्री हुई। वो पिंक गुब्बारे लगा दिए, वाइट गुब्बारे लगा दिए कि भाई ज़ैनब अपने घर आ चुकी हैं। और भाई उनके बहुत खुश हैं दोनों, और उनके पापा भी बहुत खुश हैं। और गुड़िया ने केक भी ले लिया और केक पर ज़ैनब की दुनिया भी लिखवा लिया, और सब लेकर वो घर में एंटर हो गई। गुड़िया साहिबा कितना झूठ बोलोगी कि मैं तो ऐसे अम्मी ने कहा था मिठाई लेकर जाना घर पे, अच्छी बात होती है। मिठाई लेकर तुम नहीं आई हो, तुम यहाँ पर केक लेकर आई हो और उस पर लिखवा कर लाई हो ज़ैनब की दुनिया। क्योंकि तुमने यहाँ पर आकर व्लॉग बनाना था 2-3 रोज पहले। तुम ये खुद यहाँ पर आके सेटिंग करके गई होगी, या तुम्हारी वो जो भाभी तुम्हारे साथ बहुत प्यार से रहती है उसने आकर यहाँ पर ये तैयारी की होगी कि ज़ैनब की दुनिया का वेलकम किया जाएगा। ऐसे तो हो नहीं सकता कि बच्चे ये घर को सजा लें या उनका अकेला बाप इस घर को सजा ले और ये गुब्बारे वगैरह डाल दे घर में। ये सब तुमने खुद किया होगा या तुम्हारी भाभी ने किया होगा। तुम बहुत झूठ बोलती हो गुड़िया, और तुम हर बात में गलत बयानी करती हो। तुम बहुत झूठी हो, तुम्हारी हर बात एक में झूठ शामिल होता है। कोई एक ऐसी वीडियो नहीं होती जहाँ पर तुम झूठ नहीं बोलती हो। खैर, तुम ले आई यहाँ पर केक और लिखवा लिया तुमने ज़ैनब की दुनिया, और फिर तुमने वो कट कर लिया। अगर तुम्हें सास से इतना ही प्यार होता और वो सुबह होते ही घर आ जाती तो रख देती ना उठा कर केक के बड़ों के दरमियान बैठकर ज़ैनब की दुनिया का केक कट करूँगी। क्योंकि आप बड़ों की कोई इज्जत करती नहीं है, तो आप केक सिर्फ अपने लिए ही यहाँ पर लाई थी कि मैं खुद ही कट करूँगी, खुद ही जिसको मेरा दिल चाहेगा उसको मैं खिलाऊंगी। तो भाई गुड़िया साहिबा इतने सारे झूठ एक साथ ना बोला करो, कुछ खौफे खुदा भी किया करो, कुछ दीन दुनिया की खबर भी रखा करो कि दीन और दुनिया दोनों में झूठ बोलना सख्त गुनाह के जुमरे में आता है। और फिर जो तुमने अपनी जिठानी या दुरानी जो भी तुम्हारी आई थी एक अदद नीचे से, उससे जो तुमने इनडायरेक्टली बुराइयां रोई हैं अपनी दूसरी जिठानी और सास की, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। इस कंडीशन में भी तुम बाज ना आई, पिछले सी सेक्शन कंडीशन में भी तुम चुगलियों से बाज ना आई, ग़ीबतों से बाज ना आई। और फिर कहती हैं हम इस्लामिक औरतें हैं, हम दीन के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो दीन के घराने में तो कहीं भी चुगलियाँ नहीं की जाती, ना कहीं पर किसी की ग़ीबत की जाती है, ना किसी की पीठ पीछे बुराई की जाती है, ना किसी को डायरेक्टली कहा जाता है, ना इनडायरेक्टली कहा जाता है। तुम इस कंडीशन में भी यहाँ पर बैठकर अपनी जिठानी से चुगलियाँ कर रही हो, और जिठानी भी तुम्हारी ही कैटेगरी की है, वो भी यहाँ पर चुगलियाँ ही कर रही है और नीयतों के हाल बयान कर रही है। मतलब तुम्हारी जिठानी भी तुम जैसी ही ग़ीबत ख़ौर औरत है, बुराइयाँ करना अपना फ़र्ज शायद वो औरत समझती है। तुम्हारे साथ बैठकर उसने खूब बुराइयाँ रोई सास जिठानी की, और तुमने भी खूब रोई कि भाई किसी की ना खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए, किसी के खिलाफ ये नहीं
तुम्हारे खिलाफ ऐसे अंबर और गुड़िया और तुम्हारी वालदा साहिबा के खिलाफ पता नहीं लोग क्यों इतनी साजिशें करते हैं, क्यों इतने हसद करते हैं, क्यों तुम्हारे को लोग हासिद की नज़र से देखते हैं। कौन हो तुम तीनों माँ बेटी? जैसे तुम्हारी माँ कहती है ना, कौन है ये रिएक्शन चैनल वाली औरतें? तो कौन हो तुम तीन औरतें जो तुम्हें ही हसद लगती है, तुम्हें ही नज़र लगती है, तुम्हारी लोग पीठ पीछे गिबत करते हैं, तुम्हारे ही खिलाफ साजिशें रचाते हैं, सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होता है। कौन हो तुम? इस मुल्क की कोई तुम वजीर आजम लगी हुई हो, इस मतलब हैदराबाद से इनकी कोई तुम चीफ मिनिस्टर लगी हुई हो, क्या तुम लगी हुई हो कि जो लोग तुम्हें ही डिस्कस करना तसव्वुर करते हैं? इतनी दीनदार औरतों के बारे में लोग इतनी गिबतें करते हैं। कोई तो वजूहात होंगी ना कि इन तीन मौलाना तारिक जमील औरतों की यहाँ पर लोग बुराइयां रोते हैं, इनको हसद की नज़र से देखते हैं, इनकी बुराइयां करते हैं, इनकी पीठ के पीछे इनकी साजिशें रची जाती हैं। तो यहाँ पर भी भाई गुड़िया ने अपना बयान आखिर में एंड में दे ही दिया कि भाई लोगों की नीयतों को लोग पहचान लेते हैं, इसलिए लोगों को साजिश नहीं करना चाहिए, जो दिल में हो वो ज़बान पे होना चाहिए। ठीक है, खैर गुड़िया साहिबा, आप अपनी आदत से मजबूर हैं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी तो आपको गुड़िया कौन कहेगा और आपको शबाना जी की बेटी कौन कहेगा? आप कमेंट्स में भी झगड़ा ही तीनों करती हुई नज़र आती हैं, रियल वीडियो में भी झगड़ा ही करती नज़र आती हैं। ये आपकी रियलिटी है और लोग अब इस रियलिटी के आदी हो चुके हैं। अगर आप कोई वीडियो ऐसे बना लेती है तो लोगों को मज़ा नहीं आता कि आज गुड़िया अंबर और शबाना जी ने किसी की बुराई नहीं की और दिन दुनिया पर दर्ज नहीं दिया। फिर जी अपने आप ने घर की सेटिंग दिखाई कि मैंने अपनी ये बेटी का ये मंगाया था कबर्ड और ये मैंने ब्लू कलर का मंगा लिया, बेबी पिंक नहीं मंगाया क्योंकि मुझे पता नहीं था बेटा होगा या बेटी। गुड़िया साहिबा, तुम्हें बहुत गरूर था, बहुत तकब्बुर था कि मेरा तीसरा भी बेटा ही होगा, तो तुमने तीसरे बेटे के इस्तकबाल के लिए भी तमाम चीज़ें ब्लू ही ऑर्डर की थी, ब्लू ही जाकर तुमने शॉप पर ख़रीदी थी, क्योंकि तुम्हारे तो वहम गुमान भी नहीं था कि ज़ैनब की दुनिया में आ जाएंगी। तुम्हें गुड़िया की दुनिया, ज़ैनब की दुनिया से कोई सरोकार नहीं था, तुम्हें सिर्फ बेटा चाहिए था, बस अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटी अता कर दी। तो अब तुम यहाँ पर ये ढोंग और चाल चोचले कर रही हो, वरना तुम्हारा दिल अंदर से मुर्दा हो चुका है कि मेरे घर तीसरा भी बेटा होना चाहिए। बार बार तुम यही कहती हो हमारे यहाँ बेटे बहुत हैं, मेरे शौहर की भी कोई बहन नहीं थी, मेरी सास भी अकेली थी, तो हम लोगों को बहुत ख्वाहिश थी हमारे घर भी कोई छोटी सी मुन्नी गुड़िया आ जाए। तो गुड़िया साहिबा, ये सब आप झूठ बोल रही हैं। आपकी ख्वाहिश थी कि भाई यहाँ पर ज़ैनब की दुनिया नहीं, लड़के की दुनिया कोई आ जाए, तो लड़के की दुनिया तो नहीं आई, लड़की की दुनिया आ गई, तो तुम्हारे तमाम प्लान फेल हो गए। तो अब तुम झूठ झूठ यहाँ पर कभी कुछ कह रही हो, बावल भौंकर बनी हुई हो तुम्हें समझ नहीं आ रहा अब तुम ये बातें किस तरह बनाओ और तुम किस तरह अब ये चीज़ें जो बिल हुए इनको एडजस्ट करो और किस तरह आवाम को तुम ये समझाओ। आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, अकल की अंधी नहीं है, आँखों की अंधी नहीं है कि तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लेगी। गुड़िया साहिबा, अभी तो आप वो करतूत दिखाएंगे अगली वीडियो में कि लोग सुनकर दंग रह जाएंगे और भाई आपने तो जो करना था वो कर लिया। गुड़िया साहिबा, इतने झूठ ना बोलें, अपनी वीडियो में आपने बहुत सारे झूठ बोले। ये तमाम जो भी ज़ैनब की दुनिया का वेलकम हुआ, ये आपकी सोची समझी स्कीम थी और ये तो होना ही था। जब नानी के घर वेलकम हुआ तो आपके घर में भी होना था। आप क्यों नहीं कह रही थी ये बात कि मुझे यकीन था? आप क्यों कह रही थी मुझे यकीन नहीं था कि मेरे बच्चे मेरे शौहर से इंतज़ाम कर लेगा? अरे भाई, बच्चे और शौहर तो तुम्हारे गुलाम है, वही करेंगे जो तुम कहोगी। तो तुमने कहा था कि भाई ये सब होना चाहिए, तो वही सब हो गया। तो यहाँ पर अब ये झूठे झूठे नाटक क्यों कर रही हो? ड्रामेबाजियाँ बंद करो गुड़िया साहिबा, ड्रामे नहीं करो भाई। जो रियल है तुम्हारी लाइफ वही दिखाओ। तुमने ये सब खुद बनाया, खुद सजाया है और कोई गलत नहीं किया तुमने। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? बस तुम शर्मिंदा इसलिए हो रही हो कि तुम्हारे यहाँ बेटा नहीं आया,
बेटी आ गई तो बेटी रहमत होती है गुड़िया साहिबा। ये तुम यहाँ पर झूठ बोल रही हो कि मैं बेटी को देखकर खुश हुई हूँ। ये सच बताओ कि तुम्हें बेटे का इंतजार था, हो बेटी गई तो तुम इतनी नन्ही काकी चुच्ची बन रही हो, तुम्हें पता ही नहीं था बेटी होगी या बेटा होगा, तो तुम बेबी पिंक चीजें ले लेती ना। क्यों नहीं ली तुमने बेबी पिंक चीजें? इसीलिए नहीं ली ना कि तुम्हें पता था कि मेरे घर तो बेटा आएगा, मेरे घर तो लड़के की दुनिया आएगी, तो मेरे तो 2 बेटे पहले से हैं, मेरा तीसरा भी बेटा होगा, मेरा चौथा भी, मेरा 5वां भी। मैं तो बेटी पैदा ही नहीं कर सकती ना। शर्म करो गुड़िया, तुम खुद भी किसी की एक बेटी, और बेटी पैदा करने पे तुम शर्मिंदा हो रही हो। बेटियां ही दुनिया में ब्याह कर जाती है तो फिर वही बेटियां बेटी को भी जन्म देती है। तुम्हारी माँ भी एक बेटी थी, तुम भी उनकी एक बेटी हो। अगर तुमने बेटी को जन्म दे दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बेटियां रहमत होती हैं, जहमत नहीं होती है। लेकिन तुम जैसी बेटी तो जहमत ही होती है। जैसे कि तुम जहमत बनी हुई हो आजकल अपनी फैमिली के लिए, तो तुम सोच रही हो मेरी बेटी भी ऐसी जहमत ना बन जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बेटियों को जैसे माँ बाप तरबियत देते हैं, बच्चियां तो वैसे ही बहुत मासूम होती हैं। जो माँ कहती है बच्चियां कर लेती हैं खामोशी से। तुमने भी वही किया जो तुम्हारी माँ ने कह दिया। तो तुम, ये अलग बात है कि शबाना जी ने तुम्हारी तरबियत इस तर्ज पे की है जो तुम आज बनकर तैयार हुई हो। इस तरह तुम्हें तैयार किया है जो तुम आज यहाँ आकर जितने फिसाद फैला रही हो और लोगों की झूठी झूठी बातें और ग़ीबतें और बुराइयां करना अपना फर्ज तस्वर करती हो। बस गुड़िया साहिबा इतने झूठ ना बोलो, अल्लाह का अज़ाब तुम पर नाजिल ना हो जाए। डर लगता है हमें तो भाई, खौफ खुदा आता है। इतना झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह को सख्त नफरत है झूठ बोलने वाले लोगों से, और झूठ बोलने वालों की शक्ल पे अल्लाह ताला की फिटकार बरसती है, और वो तुम लोगों की शक्लों पे फिटकार बरस रही है। आजकल तुम लोग कितने भी चिल्तन प्योर और हिल्दन पियर लगा रही हो, रात दिन पी रही हो, खा रही हो, बोतलें पे बोतलें तुम्हारी आ रही हैं, तुम्हारी फिर भी वही की वही शक्लें। क्योंकि तुम लोगों के दिलों में लोगों के लिए बुराइयां हैं, नफरतें, बुग़्ज़ है। तुम लोगों को न जाने क्या क्या कहती हो। तुम किसी को, और तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकती। तो तुम्हें तो तकलीफ हो रही है कि रिएक्शन चैनल वाले हम पे वीडियोस बना के व्यूज़ ले रहे हैं, दीगर व्लॉगर आगे क्यों आ रहे हैं। बस दुनिया में 3 औरतें ही कामयाब होती, शबाना, अंबर और गुड़िया। चौथी तो कोई औरत दुनिया में ना व्लॉगर होती ना रिएक्शन चैनल वाली होती। बस हम पूरी दुनिया में दमादम मस्त कलंदर कर रहे होते। ये अनएक्सपेक्टेड लोग कहाँ से आ गए हैं जो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे। इसीलिए तुम्हारी शक्लों पर फल आ रहे। तुम दुनिया की कोई भी क्रीम लगा लो, कोई भी ब्रांड तुम्हें क्रीमें यहाँ पर भेज दे, तुम्हारी यही शक्लें रहेंगी, यही तुम्हारी औकात रहेगी, यही तुम लोगों की बुराइयां करती रहोगी, यही तुम यहाँ पर झूठ बोलती रहोगी। बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक ही है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए कमल रिएक्शन को। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़।